A का कंसंट्रेशन है दैट इज 10 मोल पर लीटर, तो उस केस में जब भी रिएक्शन स्टार्ट हुई है उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट तो होगा एज 0। बट लेट अस सपोज आफ्टर टी टाइम ये जो है वो 6 मोल पर लीटर ही रिमेनिंग रह गया। इट मींस कि जो 4 मोल पर लीटर था डी में, तो अगर यहाँ पे ए और बी जो है वो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है एंड लेट अस सपोज आपको कैलकुलेशन और थ्योरी प्रैक्टिकली पता चला, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? Rate of reaction is the change in concentration with respect to time. And what is order of reaction? Zero order of reaction means, as the name suggests, and you also know कि ये हमारा revision session है and important PY important topic. All know कि zero order of reaction in which the rate of reaction do not depend upon the any reactant molecule. किसी पे भी dependency नहीं होती है। इस टाइप की rate of reaction depends. Hello students, welcome to Shivaji Group of Institution. I am your chemistry teacher. So students, today we are going to discuss important points, important topics and questions regarding this chapter named Chemical Kinetics. So बच्चों, आज के जो लेक्चर में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार आते रहते हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, एक और चीज है कि हम लोग जो ब्रीफ में एक बार चैप्टर इंट्रोड्यूस कर लेंगे, चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे एंड देन वी मूव टू द क्वेश्चन सॉल्विंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? एज यू ऑल नो, chemical kinetics is basically the branch of chemistry which deals with the speed of the reaction या फिर order of the reaction, rate of the reaction. It means what? कि chemical kinetics basically क्या स्टडी करता है कि जो आपका स्पीड ऑफ द रिएक्शन उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। एज द रिएक्शन आर ऑफ 3 टाइप्स बेसिकली। फास्ट रिएक्शन होती है कुछ बहुत फास्ट जो मतलब तुरंत ही हो जाती हैं, और बहुत स्लो भी रिएक्शंस होती हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स इज बेसिकली डील्स विद द मॉडरेट स्पीड ऑफ द रिएक्शन। और यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स हैं कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। सो एज यू नो कि व्हाट इज स्पीड, तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा होगा स्पीड इज बेसिकली द डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यानी आप डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालते हैं तो आपको मिल जाती है स्पीड। और यहाँ पर रेट कैसे निकाली जाती है? तो चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल। ओके, A changes into B. Here A is a reactant molecule and B is a product. And हम मान लेते हैं इनिशियली जो A का कंसंट्रेशन है दैट इज 10 मोल पर लीटर, तो उस केस में जब भी रिएक्शन स्टार्ट हुई है उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं, तो प्रोडक्ट इज कंसिडर एज 0। बट लेट अस सपोज आफ्टर टी टाइम ये जो है वो 6 मोल पर लीटर ही रिमेनिंग रह गया। इट मींस कि जो 4 मोल पर लीटर था दैट इज द प्रोडक्ट पार्ट, यानी इतना प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो गया। तो यही जो चेंज इन कंसंट्रेशन आया इन टाइम में, इसी का जो इसको जब आप निकालते हो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दैट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। Along with this, there is a topic named order of reaction. Order of reaction what? So बच्चों, order of reaction is basically the number of reactant molecule on which the rate of reaction depends. यानी कितने ऐसे reactant molecule हैं जिन पर की जो rate of reaction है वो depend कर रही है। It is not a कि इतने सारे reactant, let us suppose यहाँ पे A, let's say B एंड C, 3 आपके रिएक्टेंट आके कंबाइंड हो गए, या इसको थोड़ा सा सिंपल रखते हैं A प्लस B, और ये चेंज हो गया किसमें बच्चों? C एंड D में। तो अगर यहाँ पे A और B जो है वो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है एंड लेट अस सपोज आपको कैलकुलेशन और थ्योरी प्रैक्टिकली पता चला कि जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज ओनली डिपेंड्स अपॉन दी A कंसंट्रेशन, यानी इट इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ A। तो अगर ये A पर डिपेंड है, इट मींस कि जो इस रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो आपका कितना हो जाएगा बच्चों? दैट इज 1। ठीक है, तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। ओके, so there are so many types of order of reaction. First one is zero order of reaction. Zero order of reaction means
एज द नेम सजेस्ट, एंड यू ऑल्सो नो कि ये हमारा रिविजन सेशन है एंड इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. तो एज यू ऑल नो कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन विच the rate of reaction do not depend upon the any reactant molecule. किसी पे भी डिपेंडेंसी नहीं होती है. इस टाइप की रिएक्शन जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं. Along with this first order of reaction, as the name suggests that the rate of reaction depend upon only the concentration of one reactant molecule. In the same way, there are second order of reaction, there are third order of reaction. That's it. ठीक है. Next part is कि जब when you are talking about the order of reaction, then there are rate equation, जो कि आप rate constant पढ़ते हैं. अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वहां पे हम लोग आराम से इसको डिटेल में पढ़ेंगे. और लास्ट में इसमें एक और जैसे टॉपिक्स आता है एंड ऑफ द चैप्टर में कि एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट आता है. तो बेसिकली क्या होता है बच्चों, इस तरीके से एक एनर्जी बैरियर है. इट इज अ रफली डायग्राम, आप ये बुक में अच्छे से देख सकते हैं. तो इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर. और लेट अस से कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो ऑलरेडी इतनी है और प्रोडक्ट आपका यहाँ पे बन रहा है. तो ये जो एनर्जी इसको गिवन है, तो ये एनर्जी जो एक्स्ट्रा आपने दी है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की ताकि वो यहाँ इस स्टेज तक पहुंचे, इसी को आप क्या कहते हैं बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी. एंड कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है एक्टिवेशन एनर्जी पे, जब भी व्हेन यू आर एडिंग कैटलिस्ट तो वो इस एनर्जी बैरियर को थोड़ा सा नीचे ले आता है. तो उससे क्या होता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट है दैट इज रिड्यूस्ड. ओके, सो लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस which are coming in your board examination. टाइम बाय टाइम आते रहते हैं एंड मे बी इस ईयर भी आ जाए. तो बच्चों देखिए, इस टाइप का हमारा फॉर्मेट है कि हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिखे हैं विच आई विल एक्सप्लेन एंड देन सम न्यूमेरिकल्स जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि व्हाट इज स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सो लेट अस अंडरस्टैंड स्यूडो. स्यूडो मीन्स होता है, pseudo means that the thing which is not existed, यानी कि the thing which doesn't exist really, यानी जो ऐसी चीज जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती. मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसा कुछ होगा जिसमें एग्जैक्टली वो नहीं होगा जो आपको नजर आ रहा होगा. अभी हम लोग समझेंगे इसकी डेफिनेशन से. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मॉलिकुलैरिटी बताइए. तो मॉलिकुलैरिटी क्या होती है कि रिएक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल्स आयंस पार्टिसिपेट करते हैं दैट इज मॉलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन. एंड द लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है आर्हेनियस इक्वेशन. तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन दीस क्वेश्चंस. फर्स्ट इज pseudo order of reaction. So what is pseudo order of reaction? A second order or a bimolecular reaction that is made to behave like a first order reaction. यानी ऐसी रिएक्शन बच्चों जो आपको देखने में लगेगी कि it is a bimolecular reaction, it is a second order reaction, but actually it is a first order reaction. It means कि you feel like it is second order reaction, but actually it is a first order reaction. Let us take an example. As you all know that this is the formula of ethyl acetate, and when the hydrolysis of ethyl acetate यानी ester का hydrolysis जैसे ही होता है then it is converted into acetic acid and ethyl alcohol. तो there are two reactant molecule as you all see कि यहाँ पर एक ester है and water है, but the order of reaction जो है वो सिर्फ और सिर्फ depend किस पर कर रही है, ester पर. यानी it is a reaction which seems like it is second order reaction but it is a first order reaction. Okay, second one is molecularity. So what is molecularity students? The number of reacting, give me some seconds. Okay, इसको यहाँ रख लेते हैं हम लोग. So the number of reacting species क्या क्या हो सकती हैं as atoms, ions or molecules taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of a reaction. यानी कि the number of reacting species like atoms हो गया, ions हो गया and molecules हो गया which are taking part in the elementary reaction. जैसे for this reaction, जैसे for this reaction, how many reactant are there? It is ester and water.
It means the molecularity of this reaction may be 2, but the order of reaction is 1. यानी molecularity कितनी हो गई? Molecularity is simply means कि how many reactant molecules, atoms, ions और molecules are taking part in the chemical equation. And the last question जो था थर्ड हमारा, वो क्या था? Arrhenius equation के बारे में था. तो बच्चों देखिए, Arrhenius equation जो है वो ये होती है, K is equals to A e to the power minus EA by RT. जहां पर जो आपका K है, that you all know कि it is a rate constant. A जो है वो आपका क्या है बच्चों? That is frequency factor और Arrhenius constant. E आपका exponential term है. EA, as I will explain, it is an activation energy. R is a gas constant and last one T is the absolute temperature. इसी को जब हम लोग और अच्छे से डिफाइन करते हैं तो ये आपको इस तरीके का कुछ फॉर्मेट मिलता है. log K2 by K1 is equals to EA upon 2.303 R, T2 minus T1 and T1 upon T1 T2. मतलब यहाँ पे क्या है? K2 is a rate constant at T2 temperature. K1 is a rate constant at T1 temperature. E is an activation energy and R is an gas constant. ठीक है? So let's discuss some questions. So students, this question came in your board examination. आया है, I think 2024 में ही था. So students, क्या given है यहाँ पे? Let's see. The rate constant of a reaction at 500 Kelvin and 700 Kelvin are 0.02 second inverse and 0.07 second inverse respectively. Calculate the value of EA. यानी आपको क्या calculate करना है? You have to calculate the value of activation energy. So we have the formula, that is log K2 by K1 is equals to EA upon 2.303 R. ठीक है, इसके बाद आपका टेम्परेचर टर्म था, दैट इज T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2. ओके, सो हियर आर सम वैल्यू विच आर गिवन. गिवन क्या है? सो T1 टेम्परेचर, लेट अस सपोज इट इज 500 Kelvin, which is given in the question. And K1 is 0.02 second inverse. Next thing is T2 is given as 700 Kelvin and K2 is 0.07 second inverse. Okay, so now you have to put in this equation log K2 is 0.07 upon 0.02 is equals to EA. You have to calculate 2.303 and this value you all know, 8.314. T2 is, it is 700 minus 500 upon 700 into 500. So now you need to solve this equation. ठीक है, तो ऐसे simple questions आपके बोर्ड में आते रहते हैं in which K1, K2 and T1, T2 are given and you just apply this equation and solve it. ठीक है, so students you can solve this and find the value of EA. ठीक है, तो ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको Arrhenius equation का यूज करके एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट की जाती है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी लाइक दिस. ओके, यस, so here are the question. What do you understand by first order reaction? As we have discussed, what is first order reaction? So you can simply say the number of reactant molecule is 1, या फिर ये कह लीजिए the rate of reaction, the reaction in which the rate of reaction depends only on the concentration of one reactant molecule. यानी किसी एक ही reactant molecule के concentration पे जब rate of reaction depend करती है तो that is known as first order of reaction. Now the question is the time taken in becoming 0.4 mole per liter from the initial concentration of 0.6 mole per liter in 5 minutes. यानी
रिएक्शन में 0.6 मोल पर लीटर से 0.4 मोल पर लीटर होने में कितना टाइम लगता है? दैट इज 5 मिनट्स. In a first order reaction, how much time will be required for the initial concentration to reach 0.3 mole per liter? So let's see what is the equation for first order reaction. It is K is equals to 2.303 upon T log A upon A minus X. Okay, base 10 में सारी वैल्यूज होती हैं, वो आपको पता ही है. So starting में देखिए आप कैसे समझेंगे. A changes into product. Let us suppose this reaction. Initially, at initial, what is the concentration? It is 0.6 mole per liter. So starting में क्या product बना होगा? No, it is 0. And at या after 5 minutes क्या हुआ? इट इज रिड्यूस अप टू 0.4. यानी कि अब ये कितना बचा हुआ है बच्चों? 0.4. और इसको समझिए ये क्या होता है. ए इज बेसिकली योर इनिशियल कंसंट्रेशन. किसका इनिशियल कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट का. एंड दिस वन इज रिमेनिंग, यानी कि ये जो पार्ट आपको 0.4 दिख रहा है यही पूरा a माइनस एक्स की वैल्यू है. तो फिर x क्या बचा? लेट अस सपोज आपसे पूछ लिया जाए तो 0.6 था, 0.4 बचा है. इट मीन्स कि 0.2 फॉर्म हुआ होगा. इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग समझते हैं इसको. सो इक्वेशन में आप पुट अप कर देंगे 2.303 अपॉन टाइम कितना था बच्चों? दैट इज 5 मिनट लॉग बेस 10. ए की वैल्यू कितनी थी इनिशियल कंसंट्रेशन की? दैट इज 0.6 एंड रिमेनिंग क्या था? 0.4. तो यहां से आपको क्या कैलकुलेट करना है? यहां से यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के. एंड नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या पूछा हुआ था क्वेश्चन में कि हाउ मच टाइम इट विल रिक्वायर टू बिकम द कंसंट्रेशन अप टू 0.3. यानी कि अगेन द सेकेंड कंडीशन इज कि ए तो आपका वही रहेगा इनिशियल कंसंट्रेशन 0.6 मोल पर लीटर, बट अब की बार जो A माइनस एक्स है ये कितना हो जाएगा? 0.3 मोल पर लीटर. तो नाउ यू अगेन हैव टू अप्लाई दिस इक्वेशन 2.303 एंड दिस टाइम यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड. log base 10. What is the initial concentration? It is 0.6. And what is the remaining concentration? 0.3. And what is the value of K? जो आप यहाँ से निकालेंगे वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे. ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा इसको ट्राई टू सॉल्व करते हैं. 0. अपॉन लॉग बेस 10. आपको पता है इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट इज इक्वल्स टू 3/2, राइट? एंड 2.303 कितना है? दैट इज T log base 10 and it is equals to only 2 because 6/3 2 बचेगा. तो अब यहाँ पे देखिए आपको ये सब पता है. 2.303 से ये कैंसिल हो जाएगा. लॉग में आपको एक तो ये वैल्यू दी है, टी आपको निकालना है. तो सिंपली आप क्या करेंगे बच्चों? टी को इधर ले आइए. इधर आपका क्या बचा? लॉग 2. एंड अपॉन में आपका क्या है बच्चों? लॉग 3/2 था. इट को आप लिख सकते हैं log m/n, यानी log m माइनस log n, राइट? और 5 आपका मल्टीप्लाई में जाएगा. अब यू ऑल नो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 2? इट इज 0.3010. log 3 0.4771. यहाँ पे आपको पुट करनी है और आपको क्या कैलकुलेट करना है? टाइम. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड. लेट डिस्कस सम अदर क्वेश्चंस आल्सो. ओके, सो ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया बोर्ड में कि फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 90% कंप्लीशन. इट इज अगेन ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको पता है इक्वेशन अभी हम लोगों ने लिखी थी बच्चों, क्या थी? K is equals to 2.303 upon T log base 10 A upon A minus X. Okay students,
सो नेक्स्ट थिंग इज 99% कंप्लीशन बोल रहा है, तो फिर अगेन से कंडीशन बनाते हैं, ए चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। लेट कर लेते हैं, लेट अस सपोज जो इनिशियल कंसेंट्रेशन था वो आपने 100 माना, यूनिट आप जानते हैं मोल पर लीटर में, कंसीडर कर लीजिए इसको। अब अगर आपने इसको 100 लेट करा है तो 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, मतलब जो x है, अभी हमने आपको समझाया था कि x मतलब इधर वाला पार्ट होता है, वो कितना हो गया 99। तो अब a माइनस एक्स की जो वैल्यू दैट इज इक्वल टू 100 माइनस 99, इट मीन्स 1, राइट, मोल पर लीटर में आपने लेट कर रखा है। अब इसको जरा इक्वेशन बनाते हैं, k इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स 2.303 अपॉन t log बेस 10, a मीन्स 100 और ये 1 हो गया, ठीक है। तो यहां से हम इसको अभी फिलहाल के लिए इसको 10 टू द पावर 2 लिख लेते हैं। तो आपको पता है 10 टू द पावर 2 अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे 100 को, तो 2 वो आपका आगे ही आ जाएगा और ये हो जाएगा log 10, और log 10 आपको पता है दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो फर्स्ट जो कंडीशन आई k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू 2, ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान के रखिए। अब सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है स्टूडेंट्स, 99% के लिए पूछा हुआ है। इट मीन्स लेट, अगेन जो आपने लेट कर ही रखा है, a इज 100, x इज इस बार 90। अगेन यू हैव टू मेक द इक्वेशन k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t। अब आपने इसको t माना था तो इसको समझने के लिए t डैश मान लीजिए, सो दैट आप आराम से रिकॉग्नाइज कर लें कि t एंड t डैश आर डिफरेंट। सो व्हाट इज द वैल्यू, हाँ log 10 और ये आ गया 100 और दैट इज 100 माइनस 90, ओके। सो दिस इज 2.303 अपॉन t डैश log बेस 10 100 अपॉन 10, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, log 10 बचेगा। अच्छा, ये वाली इक्वेशन हम लोग ध्यान रखते हैं क्योंकि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई थॉट कि ये नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे तो मे बी ये सेव कर लेते हैं इसको। One minute. तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो जो थी वो थी k इज इक्वल टू 2 इंटू, मतलब वो जो 2 आगे रख लिया, 2.303 अपॉन कितना था t, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनी थी। और सेकेंड वाली को हम लोगों ने कहाँ तक सॉल्व कर लिया था, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t डैश log बेस 10 और ये 10 बचा था आपका, तो ये हो गया फिर से अगेन 1। तो कितना हो गया बच्चों 2.303 अपॉन टी डैश और ये बचा आपका कितना 1। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सॉल्व करिए। k अगर आपका LHS इक्वल है मीन्स कि RHS भी इक्वल होगा। क्या था यहाँ पर, था आपका 2 इंटू 2.303 अपॉन t और इधर क्या है बच्चों 2.303 अपॉन t डैश। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, t उधर गया और t डैश इधर आया। इट मीन्स कि t इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स 2t डैश। और यही हमको क्या करना था, प्रूव कराना था, ठीक है, कि 99% कंप्लीशन होने में जो टाइम रिक्वायर्ड है वो 90% कंप्लीशन का क्या होता है, जस्ट 2 टाइम्स होता है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स ये पूरा क्वेश्चन मैंने इसलिए सॉल्व करके दिखाया ताकि अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ये इसका 4 टाइम होता है, 5 टाइम होता है, तो नाउ यू जस्ट मेक अ 2 इक्वेशंस एंड देन यू शुड इक्वल द वैल्यू ऑफ k। जो रेट कांस्टेंट है वो दोनों इक्वेशन के लिए आपका क्या होता है, सेम ही रहता है। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर चल रही है तो वहां पे आप दोनों को इक्वल करा दीजिए और फिर आप फाइनली कैलकुलेट कर लीजिए, ओके। सो लेट्स सी, let us discuss the last question in which we will going to discuss the half life period also.
So the question is, a first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition. Calculate the T half. चलो इसको करते हैं, फिर से देखते हैं. 30% decomposition का मतलब क्या है? Let us suppose A changes into product है. ओके, 30% डिकम्पोजिशन का मतलब है कि जो 30% प्रोडक्ट है वो आपका फॉर्म हो गया है. तो आपको पता है कि इनिशियल क्या होता है स्टूडेंट्स, बताइए. सॉरी, फिर से लिख रहा. इट इज A मोल पर लीटर और इनिशियली ये 0 होता है. एट T टाइम इट इज नॉट TE8, इट्स T, यानी कि T टाइम पर क्या हो जाएगा, ये बन जाता है x मोल पर लीटर एंड दैट इज A माइनस x मोल पर लीटर. इसी के अकॉर्डिंग हम लोग लेट कर लेते हैं जैसा हमारी इक्वेशन में दिया है. तो लेट करते हैं. A का जो कंसंट्रेशन 100% है, हम लोगों ने 100 मोल पर लीटर ही वो इसको सपोज कर लिया है. ओके, x कितना है, 30% डिकम्पोजिशन हो चुका है, मतलब 30% ऑफ द रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है. तो x को कितना मान लेंगे, 30. अब इसके आगे जो है आपका a माइनस एक्स क्या बचा है स्टूडेंट्स, दैट इज 100 माइनस 30. ओके, नाउ यू हैव टू जस्ट पुट दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन. व्हाट इज द इक्वेशन, 2.303 अपॉन t log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स. अच्छा, टाइम भी तो गिवन है क्वेश्चन में. हाँ, 40 मिनट लगते हैं इसको ये सारा काम होने में, 30% डिकम्पोज होने में. तो 2.303 अपॉन 40 log 10 अपॉन 7. ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या करना है, इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेनी है, log 10 और log 7 की वैल्यू. ठीक, यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी. इसके बाद आपसे पूछा है हाफ लाइफ पीरियड. तो अब हम यहाँ पे एक और ये कंसेप्ट है वो भी आपका डिस्कस कर लेते हैं. हाफ लाइफ पीरियड स्टूडेंट्स क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड इज बेसिकली द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द हाफ ऑफ द रिएक्शन. मतलब कि जो रिएक्शन को हाफ होने में, रिएक्शन के कंसंट्रेशन को हाफ होने में जितना टाइम लग रहा है, दैट इज इट्स हाफ लाइफ पीरियड, मतलब हाफ रिएक्शन ऑफ द अकरिंग में टाइम. और इसका फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, आपको पता ही है कि इसको डेरिवेशन करते हुए ये फॉर्मूला आता है, दैट इज 0.693 अपॉन k. तो अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे हाफ लाइफ पीरियड, तो चलिए इक्वेशन हम ध्यान रखते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और फिर देखते हैं इसका आखिरकार आंसर कितना आएगा और कैसे है. ओके, सो व्हाट इज द what is the value of k, 2.303 upon 40 log 10 by 7. And what is the formula of half life period? That is 0.693 upon k. तो यहां से आपको पहले k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल इसका आप डिवीजन कर दीजिएगा. या डायरेक्ट यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं. देखो जरा डायरेक्ट पुट करके देखते हैं. t हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन 2.303 अपॉन 40. आपको पता है 40 ऊपर चला जाएगा और ये log m बाई n, मतलब log m माइनस log n, इसकी वैल्यू रखेंगे आप. और जब हम लोग ये फॉर्मूला सॉल्व कर रहे होते हैं तो बेसिकली इसको जब कट किया जाता है, आई थिंक 0. देख लीजिएगा स्टूडेंट, 0.3010 आता है इंटू 40 और ये 1 है और log 7 की वैल्यू आप रख के इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि व्हाट इज दी हाफ लाइफ पीरियड. सो यस, दैट्स ऑल. यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस करे हैं क्वेश्चंस के टाइप जो कि बोर्ड में बार बार आते हैं. लेट्स रिकॉल आवर सेशन. So first we have discussed about what is chemical kinetics. So chemical kinetics is the branch of chemistry which deals with the rate of reaction, order of reaction, speed of reactions. Reaction के कितने टाइप, 3, fast, moderate and slow. Fast में भी कोई स्टडी नहीं होती और ना ही slow में, यानी कि all the concept is valid for the
मॉडरेट लेवल ऑफ रिएक्शन. ओके, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. द नंबर ऑफ reactant molecule on which the rate of reaction depends is known as order of reaction. There are so many types of order of reaction. First one is zero order of reaction. What does it mean? Zero order of reaction means that there are no any reactant on which the rate of reaction depends. First order, there are only one reactant on which the rate of reaction depends. And then we have discussed about the pseudo order of reaction. As you all know, what is the meaning of pseudo, which is not occurring really. So pseudo order of reaction is a second order or a bimolecular reaction that is made to behave like a first order reaction. यानी ऐसी reaction जो basically आपको दिख रही है कि ये second order है, bimolecular है, but actually में वो कौन सी reaction है बच्चों? That is only a first order reaction. जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा that hydrolysis of ester in which acetic acid and ethyl alcohol are formed. Then we have discussed about the molecularity concept, the number of reacting species like atoms, ions or molecules that taking part in the elementary reactions which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of a reaction. जिसमें हम लोगों ने Arrhenius equation discuss करी. K is equals to A e to the power minus EA upon RT, in which A is the frequency factor, or you can say Arrhenius concept. E is the activation energy, R is the gas constant, T is the temperature. उसी का जो आपका updated version है, in which we have discussed on the two temperature T1 and T2. So this is the equation. Log K2 by K1 is equals to EA upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2. Then we have discussed about the questions based on this formula, activation energy, and then we have discussed about the numerical which is based on the first order reaction formula. K is equals to 2.303 upon T log base 10 A upon A minus X. Then we have lastly discussed about the half-life period concept and the numerical based on this concept. So students, that's all for this lecture. I hope you will understand from this video, this lecture, and we will meet in the next session. तब तक के लिए रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि board examination are coming very fast as it is a November end and December starting. So that's all. All the best.